Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। इसी दुआ के साथ कि आपकी ज़िंदगी सुकून, इत्मीनान और खुशियों से भरपूर हो। आज हम आपको ये याद दिलाएंगे कि आज 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है और आज वो दिन है कि जिस दिन करबला का वाक़या हुए 40 दिन गुज़र चुके और उस 40 दिन में उस काफ़िले को मुख्तलिफ़ शहरों से जिस तरह से, जिस रवैये, जिस सलूक के साथ सफ़र कराया गया, जिसमें ख़वातीन हैं, जिसमें मासूम बच्चे हैं, जिसमें बीमार हैं, और फिर जिस तरह से यज़ीद के दरबार में पेश किया गया हज़रत ज़ैनब की जो एक तकरीर है, जो जिस तरह से उन्होंने मुखातिब किया है, जिस तरह से उन्होंने हिस्ट्री डॉक्यूमेंट की है। और उसके बाद आज के दिन 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को ये काफ़िला वापस मदीना पाक पहुँचता है अपने नाना के पास, जहाँ पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। हम सब मुसलमान होने की हैसियत से उस तकलीफ़ और उस कर्ब का एहसास कर सकते हैं, उन तमाम सौबतों और उन तकलीफ़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो गुज़री हैं अहले बैत पर। लेकिन जो मसाइब और आलाम हैं ये अनगिनत हैं, नाकाबिले बयान हैं और ये बेहद हैं, जिनमें से चंद के बारे में हमें इल्म है और बहुत सारे ऐसे हैं जिसके बारे में हमें शायद इल्म है भी नहीं। और ये तमाम वाक़यात जो हैं ये सीना बसीना हम तक पहुँचे ना, इसलिए कि यज़ीदियत सिर्फ़ ये तो नहीं थी कि इमाम आली मुकाम और उनके अहले खाना को शहीद कर दिया गया। ख़वातीन जो हैं उनको चादरों के अलावा ऊँटों पे सवार करके शहर शहर फिराया गया। हज़रत इमाम आली मकाम का जो सर है वो नेज़े पे बुलंद किया गया। ये तमाम इसलिए किया गया था ताकि इस शम्ह रिसालत को बुझाया जा सके, इस हक़ की जो एक आवाज़ है उसको दबाया जा सके, जुल्म के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने और उसको ना कबूल करने का जो जज्बा है उसको कुचला जा सके, ईमान की जो एक ताकत है उसका कला कमा किया जा सके। बहुत सारे जब ये काफ़िला वापस पहुँचा तो लोगों को इल्म हुआ, अंदाज़ा हुआ कि क्या क़यामत टूटी है और क्या जो है ये सलूक और रवैया जो है वो रवा रखा गया और रखा जा रहा है। और उस दौर से लेकर आज तक 1350 हिजरी में तकरीबन हम हैं, ये इतना सारा वक्त जो है ये गुज़र चुका है। ये तमाम दिन हमें याद दिलाते हैं कि जब भी ज़िंदगी में हमें ऐसी मुश्किलात का सामना हो और हमें चॉइस करना पड़े या हमें इंतखाब करना पड़े तो हमारा रास्ता या तो यज़ीदियत का होगा या हुसैनियत का। अल्लाह ताला हमें हमेशा इमाम आली मकाम की राह पे रखे, हमें उन लोगों के साथ रखे जो उनके साथ थे, जिन्होंने उस वक्त हक़ का साथ दिया, जो आज तक हक़ को हक़ समझते हैं और बातिल को बातिल समझते हैं। ये जो काला लिबास हम पहनते हैं ये उस एहतजाज के तौर पर ही है कि हम ये समझते हैं कि ये जुल्म किया गया और ये जुल्म जो है ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म था, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म था। ये सिर्फ़ अहले बैत के साथ नहीं, ये तमाम इंसानों के ख़िलाफ़ किया गया वो जुल्म है जिस पे एहतजाज की आवाज़ बुलंद करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि किसी एक फ़िरके के साथ आपका ताल्लुक़ हो, इसके लिए ज़रूरी है कि दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अहले बैत की मोहब्बत हो और उसके साथ साथ हक़ को हक़ कहने का हिम्मत और हौसला जो है उसको जवान रखने के लिए अपने आप को हमेशा हक़ के साथ जोड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। इस सोच के साथ मैंने आपके साथ आज ओपनिंग में बात की है। ब्रेक के लिए मैं रुकूंगी और ब्रेक के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो फिर हमारे मेहमान भी आपसे मिलेंगे, बहुत सारी बातें आप सुनेंगे, कुछ सिलसिला आज सलाम हुसैन के लिए भी होगा। ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद फिर आपसे मुलाकात प्रोग्राम के साथ। Morning with Farah.